ऑस्ट्रेलिया में जहां दो मुसलमान विलन बने तो वहां एक तीसरा मुसलमान जो कि ऑस्ट्रेलिया का हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम सिडनी वाक़े के हीरो अहमद को अस्पताल में जाकर वहां उनसे मुलाकात करते हैं और वहां उसको हीरो करार देते हैं। हीरो करार देने के बाद वो कहते हैं, अहमद आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं, आपने दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाला, बॉन्डी बीच पर खतरे की तरफ भागे और एक दहशत गर्द को गैर मसला किया। बदतरीन वक्त में हम ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन लोगों को देखते हैं और बिल्कुल वही जो हमने अतवार की रात को देखा। हर ऑस्ट्रेलवी की तरफ से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। ये कहना है ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भारत जो आए रोज़ ये ब्लेम करने की कोशिश कर रहा था, ये जो है ना पाकिस्तानी लोग हैं और पाकिस्तानियों ने हमला किया और ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं। मज़े की बात है कि वो दो लोग इंडिया के हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना काफ़ी मतलब कि अरसा से रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो जब उनकी छानबीन की गई तो उनकी जो असलियत है वो इंडिया से निकली है। अब इंडियन मीडिया जो कि बिल्कुल खामोश है और आलमी मीडिया पर इंडिया की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है और आलमी मीडिया ने भी ये बात साबित कर दी है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ ये झूठ पाकिस्तान पर ही लगाने की कोशिश करता है। जो भी वाक़यात होते हैं उनके पीछे इंडिया का हाथ होता है और पाकिस्तान को वैसे ही बदनाम करने की कोशिश करता है। जैसा कि आपको पता होगा, सिडनी के अंदर जैसे ही ये वाक़या होता है तो इंडिया के मीडिया पर यह बात फैल जाती है कि यहाँ जिसने गोलियां चलाई हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं और वो जो दो लोग हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज ये सच साबित हो गया, जिसने जान बचाई है लोगों की, जिसने उससे जो वो राइफल थी वो खींची है, वो तो एक पाकिस्तानी मुसलमान निकला, लेकिन वो जो दो गद्दार हैं वो इंडिया के निकले हैं जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं। तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। वो एक कहावत ही है ना, वो कहते हैं कि आप जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं पहले खुद ही उस पर गिरना पड़ता है, मतलब कि बंदा खुद गिर जाता है उस गड्ढे पर। तो ये आज सच साबित हुआ कि इंडिया उस गड्ढे पर खुद ही गिर गया।